तो गाइस आज यहाँ पे हम देखने वाले पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स। देखिए हमारी क्या होती है, इनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे एक सब्जेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर का है। तो इन चल रही हमारी इसमें 5 पेशेंट काउंसलिंग। तो इसके अंदर कुछ वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लास्ट वीडियो लेक्चर रहा था पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर क्रोनिक डिसीज। तो इन सभी वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे 2 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स, सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। आप देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं अगर आप फर्स्ट वाले टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, सेकंड वाला आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं पेशेंट पैकेज इंसर्ट्स। अब देखिए एक तरह से हमारी ये क्या होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम बेसिक जान लेते हैं, जिससे पूरा टॉपिक हमें इजीली यहाँ पे ये समझ में आ जाए। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम इसको कहते हैं PPIS, यानी पेशेंट पैकेज इंसर्ट। अब इसका एक तरह से मतलब यहाँ पे हम देखें तो पेशेंट एक तरह से जो रोगी होता है उसको हम कहते हैं पेशेंट। पैकेज एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे पैकेज होते हैं, जैसे मान लीजिए टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, सिरप्स हो गए, क्रीम्स वगैरह होगी, तो वो जो एक तरह से जिस पैकेज के अंदर एक तरह से फिट होकर आती हैं उनको हम कहते हैं एक तरह से यहाँ पे पैकेज। साथ में यहाँ पे इंसर्ट जिसका मीन्स होता है यहाँ पे डालना। अब देखिए अब आपको ये समझ में आएगा, जैसे क्या होती है हमारी दवाइयाँ वगैरह होती हैं। आप अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेके कहाँ पे जाते हैं, किसी फार्मेसी पे जाते हैं, तो फार्मेसी पे जो आपको एक तरह से दवाइयाँ मिलती हैं, तो आपने देखा होगा क्या होता है हमारी टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, कुछ भी हो, अगर एक तरह से हमारे वो पूरे पैकेज में मिल रही है, जो एक तरह से अच्छी दवाइयाँ होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है एक पेपर निकलता है। पेपर एक तरह से क्या होता है जिसके अंदर जो दवाइयाँ होती हैं उससे रिलेटेड एक तरह से इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसी को यहाँ पे हम कहते हैं पेशेंट पैकेज इंसर्ट। थोड़ा सा यहाँ पे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो नॉर्मल देखिए क्या होता है, जैसे हमारे इंजेक्शन है मैक्सोन का, क्या एक तरह से हमारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, तो एक तरह से जब हम इसको लेते हैं तो एक तरह से क्या होता है हमारा इसके अंदर एक तो निकलता है हमारा ये एक तरह से क्या ये पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है हमारा, साथ में यहाँ पे इसके अंदर एक डिस्टिल वाटर निकलता है जो एक तरह से इसके अंदर डाल के मिक्स किया जाता है। अब देखिए एक तरह से मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसने डॉक्टर से कोई बात नहीं की, कुछ नहीं की, एक तरह से वो इंजेक्शन ले आया, तो उसको एक तरह से पता नहीं है कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। तो एक तरह से क्या होता है पेशेंट को एक तरह से मतलब इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या होता है यहाँ पे एक पेपर दिया जाता है, एक तरह से हमारी बुक टाइप में होता है। अब कुछ एक तरह से ऐसी हमारी दवाइयाँ होती है जिनके अंदर ये पेपर थोड़ा सा आपको मतलब बुक टाइप में छोटा सा मिल सकता है, एक तरह से ऐसी होती है जो एक तरह से ये बड़ा सा मिल जाता है। एक तरह से जैसी दवाई होती है उसके हिसाब से ये अवेलेबल होता है। तो इसी को यहाँ पे हम कहते हैं पेशेंट पैकेज इंसर्ट। एक तरह से जो पेशेंट को पैकेज दिया जा रहा है उसके अंदर एक तरह से क्या होता है ये इंसर्ट होता है, एक तरह से डला हुआ होता है, जो एक तरह से पेशेंट को इन्फॉर्मेशन एक तरह से देने के लिए होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए नॉर्मली एक तरह से दिया क्यों जाता है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हम नॉर्मल देखते फर्स्ट होता है हमारे यहाँ पे कंपोजिशन, कैसे एक तरह से इसको बनाया गया है, साथ में एक तरह से यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन मतलब क्या क्या है सब इसमें दिया होता है। साथ में यहाँ फार्माकोलॉजिकल क्लास में क्या हमारी एंटीबायोटिक है, ये हम आपको ओनली समझा रहे हैं, आपको एग्जाम में इसको नहीं लिखना है। एक तरह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन भाई कैसे एक तरह से इसको यूज़ किया जाएगा, साथ में कितने घंटे से एक तरह से लेना है, इसके क्या होता है एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कौन सी रूट से लेना है, तो इस तरह से इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ होता है। अंदर ही भी आप देख सकते हैं एक तरह से सब चीज़ फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक्स, साथ में यहाँ पे यूजेस कैसे यूज़ करना है, साथ में यहाँ पे डोज एडमिशन कौन सी डोज में लेना है, तो एक तरह से देखा जाए तो सभी इसके अंदर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओनली हम आपको ये एग्जांपल दे रहे हैं, आप यहाँ पे घबराए ना कि इतना सारा हमें इसमें लिखना होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक तरह से हमारा ये क्या होता है। अब इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स, तो देखा जाए तो वो भी हमारी कुछ इस तरह की होती है, बस इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है। क्या एक्स्ट्रा होती है एक तरह से हम इसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा एक तरह से मेजर डिफरेंट नहीं होता है, हमने गूगल काफ़ी किया एक तरह से कुछ मेजर डिफरेंट ढूंढ निकलेंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं मिला। तो आई थिंक आपको बेसिक समझ में आ गया होगी यहाँ पे क्या हम स्टडी करने वाले हैं। अब चलिए डिटेल में और हम देख लेते हैं एक तरह से हमारे लिए क्या होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सब हमारा वही रहेगा जो एक तरह से अभी हमने आपको समझाया है। जैसे पेशेंट पैकेज इंसर्ट जिसे एक तरह से PPI भी हम कह सकते हैं, साथ में मेडिकेशन गाइड भी एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से मेडिकेशन के बारे में हमें यहाँ पे इसमें गाइड किया जा रहा है। आर लीफलेट्स एक तरह से हमारी लीफलेट्स होती है दैट आर इंक्लूड, जो एक तरह से इंक्लूड करती है यानी एक तरह से शामिल करती है विद मैनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। देखिए क्या होता है आपको डॉक्टर क्या कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो एक तरह से आप फार्मेसी पे जाते हैं, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं लाइक आप समझ लीजिए आप ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं इंजेक्शन ले रहे हैं, तो आपको किसी ने बताया नहीं है कैसे यूज़ होगा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, तो ईजिली आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द गाइडलाइंस इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन सर्टेन ड्रग। एक तरह से इसके अंदर कुछ हमारी गाइडलाइन, जैसे मान लीजिए भाई फार्माकोडायनेमिक क्या कैसे यूज़ करना है, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो एक तरह से मतलब हमारी जो सर्टेन ड्रग होती हैं उनके ऊपर एक तरह से इन्फॉर्मेशन इसमें
शामिल होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग क्लासेस एंड आल्सो FDA अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन टू हेल्प पेशेंट यूज देयर मेडिसिन्स इन सेफ एंड इफेक्टिव मैनर व्हाइल अवॉइडिंग मेजर साइड इफेक्ट। अब देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे मतलब पूरा पेपर यानी बुक इसके अंदर ये डाली जा रही है तो कह सकते हैं हमारी FDA अप्रूव्ड होती है। ऐसे नहीं हमने ऐसे इसके अंदर डाल दिया, FDA के थ्रू एक तरह से इसको अप्रूव किया जाता है जब इसके अंदर एक तरह से इसको डाला जाता है। साथ में हम कह सकते हैं एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है हेल्प करते हैं किसकी, पेशेंट की। मान लीजिए पेशेंट एक तरह से इस इंजेक्शन को ले गया तो कैसे सेफ और इफेक्टिव तरीके से इसको यूज़ करना है ये एक तरह से उसको पता चलेगा। अब ये एक तरह से उसको पता चल गया, अच्छे से इसको यूज़ कर रहा है तो एक तरह से वो अवॉइड करेगा मेजर साइड इफेक्ट, यानी जो मेजर साइड इफेक्ट वो एक तरह से यहाँ पे अवॉइड हो जाएंगे। मान लीजिए उसने परफेक्ट तरीके से यूज़ नहीं किया लेकिन एक तरह से उसने भाई गाइडलाइन वहाँ पढ़ी है तो इतना तो उसने क्या है जिससे मतलब मेजर साइड इफेक्ट ना हो, भले ही थोड़े बहुत वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं गुड ट्रीटमेंट, मान लीजिए एक तरह से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, साथ ही में एक तरह से बेटर आउटकम हमें मिलेगा। अब बेटर ट्रीटमेंट कब दिया जाए, एक तरह से जो कंपनी वगैरह होती है क्या करती हैं एक तरह से मतलब इसको यानी बुक टाइप में जो हमारा पेशेंट पैकेज इंसर्ट इसको एक तरह से उसके अंदर डाल देती है बॉक्स के अंदर जिससे पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा एक तरह से आउटकम उनको अच्छा मिलेगा। तो आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आई होगी। आपको डेफिनेशन यहाँ पे लॉन्ग लग रही तो आप इसको इतना यहाँ पे ये देख सकते हैं अगर शॉर्ट में आप इसको लिखना चाहते हैं तो। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कंटेंट ऑफ पीपीआई। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट है तो एक तरह से क्या क्या कंटेंट इसके अंदर दिया हुआ होता है एक तरह से शामिल किया जाता है। तो देखिए कंटेंट का सीधा मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमारी ये बुक टाइप में तो इसके अंदर इसका फार्माकोडायनेमिक क्या है, इसके यूज़ किस तरह से किया जाएगा, काउंटर इंडिकेशन क्या रहेंगे, किस रूट से इसको यूज़ करेंगे, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, एक तरह से ये सब कंटेंट इसके अंदर होता है, कंपोजिशन वगैरह। तो एक तरह से फर्स्टली इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम जिससे एक तरह से पता चल सके प्रोडक्ट हमारा क्या है। साथ में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जैसे भी फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, मोड ऑफ एक्शन ये सब हम आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ाया हुआ है। साथ में यहाँ पे इंडिकेशन एंड यूजेस कैसे एक तरह से जैसे हम भी इस इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं मतलब यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं तो कैसे इसका यूज़ करना है, IV, IM इस तरह से हम कह सकते हैं। साथ में यहाँ पे काउंटर इंडिकेशन क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरह से काउंटर इंडिकेटेड हो सकता है तो भी एक तरह से बता दिया जाता है। अच्छा कुछ वार्निंग यहाँ पे दे दी जाती है जैसे भी क्या है मतलब बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं मतलब नीडल जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो मतलब इसको दूर रखना है तो इस तरह से हम कह सकते हैं। प्रिकॉशन कुछ एहतियात बरतनी है जब इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ एडवर्स रिएक्शन जो इसके हो सकते हैं मामूली हो जाते हैं जैसे क्या होता है मैक्सोन वगैरह लगा अगर ज़्यादा स्पीड से आप लगा देंगे एक तरह से क्या होता है उल्टी वगैरह वॉमिटिंग वहाँ पे हो सकती है। साथ में ड्रग एब्यूज़ एक तरह से दुरुपयोग से बचना है ये बता दिया जाता है। ओवरडोज एक तरह से कितनी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से एक तरह से इसको लेना है जैसे भी IV, IM इस तरह से हम कह सकते हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स। एक तरह से हमारा जो पीपीआई है क्या इसके इंपॉर्टेंस है साथ में क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अब देखिए इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो ओनली पेशेंट को ही नहीं होते, वो एक तरह से डॉक्टर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको भी यहाँ पे होते हैं। अब वो किस तरह से हो रहे हैं, मान लीजिए मार्केट में कोई न्यू मेडिसिन आई है तो एक तो हमारी क्या होता है भाई ओल्ड है वो चलती आ रही है तो एक तरह से डॉक्टर वाले को फार्मासिस्ट को पता है किस तरह से किस यूज़ में इनको लिया जा रहा है। मान लीजिए कुछ दवाएं हमारी भाई नहीं आ रही हैं तो उसमें एक तरह से क्या आ रहा है हमारा पीपीआई आ रहा है तो जो फिजिशियन है, फार्मासिस्ट एक तरह से डॉक्टर वगैरह है वो भी एक तरह से इसको देख के पता कर सकते हैं भाई किस यूज़ में एक तरह से हमारी ये है। क्योंकि क्या होता है काफ़ी टाइम हमारी नई दवाइयाँ लॉन्च वगैरह की जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है मतलब डॉक्टर वगैरह को भी पता नहीं होता है। तो बेनिफिट्स हमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिले एज ए पेशेंट के तौर पे और इस तरह से जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं डॉक्टर, फार्मासिस्ट उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इसके होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इट इज़ अप्रूव्ड बाय FDA एंड साथ में लेजिस्लेटिव हेल्थ अथॉरिटी सो देयर इज़ लेस चांसेस फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हमारा जो क्या होता है यहाँ पे पीपीआई होता है ये FDA के द्वारा मतलब अप्रूव्ड होता है, साथ में लेजिस्लेटिव हेल्थ अथॉरिटी तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लेस चांस होते हैं यानी बहुत ही ज़्यादा कम चांस होते हैं किसके, यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के। तो इस तरह से हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द पीपीआई एक तरह से हमारा जो है ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर नीड टू प्रिस्क्राइब ए ड्रग इफिशेंटली। अब देखिए इस तरह से आप समझिए जैसे मान लीजिए हमारा पीपीआई है तो भी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन साथ में इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश कैसे दवाओं को एक तरह से यूज़ करना है। जो एक तरह से क्या कर रहा है जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं भाई उसको यहाँ पे इसका बेनिफिट्स हो रहा है वो उसको पढ़ रहा है तो उसको भी एक तरह से नीड है यहाँ पे क्या करने के लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए एक ड्रग को इफिशेंटली। जब एक तरह से हमारा जो फार्मासिस्ट है एक तरह से हमारा डॉक्टर है भाई, डॉक्टर जो होते हैं वो एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो उनको अच्छी तरीके से अगर नॉलेज है दवाई के बारे में, जब भी एक तरह से आपको जो बीमारी है उसको मतलब जो आपकी बीमारी है उससे रिलेटेड वहाँ पे अच्छी दवा लिखेंगे जिससे आपको अच्छा इफेक्ट वहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इट हैज़ ऑल दोज कंटेंट दैट आर प्रोवाइड बाई काउंसलिंग। अब देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा जो इसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है नॉर्मली हमने पीछे आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पेशेंट काउंसलिंग जो इसी यूनिट के अंदर था हमारा।
तो उसमें क्या होता था, एक तरह से पेशेंट और साथ में फार्मासिस्ट के बीच में काउंसलिंग होती थी, जिसमें फार्मासिस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराता था किसको, पेशेंट को। तो हम कह सकते हैं वो सारी नॉलेज पहले से एक तरह से इसके अंदर अवेलेबल होती है। तो एज ए पेशेंट काउंसलिंग की फॉर्म में मतलब पेशेंट को ये मिल जाता है। साथ में इट हैज़ एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है एक तरह से एविडेंस बेस्ड होती है, जब एक तरह से एफडीए के द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है। और साथ में अपडेटेड टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डाटा अवेलेबल, जो एक तरह से हमारा क्लिनिकल डाटा है, देखिए नई नई खोजें होती रहती हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। मतलब टाइम टू टाइम इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है पीपीआई के अंदर वो एक तरह से अपडेट होती रहती है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं स्केनेरियो ऑफ पीपीआई यूज इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा जो स्केनेरियो किसका, पीपीआई का, जो एक तरह से हमारा पीपीआई वो कैसे यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, साथ ही में जो हमारी अदर कंट्रीज़ है, हमारे अदर देश हैं उनके अंदर। तो इसी को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो देखिए इन इंडिया, पहले हम देखेंगे इंडिया के अंदर किस तरह से इसको मतलब दिया जाता है, किस तरह से इसका यूज़ किया जा रहा है। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जो आपने एक तरह से फार्मेसी लैंड इथिक्स में पढ़ा होगा, जो एक तरह से 1940 में हमारा आया था। साथ में इसके जो रूल्स आए थे वो 1945 में आए थे। तो गवर्न द आइडिया ऑफ पैकेज इंसर्ट इन इंडिया, एक तरह से भाई आइडिया आया क्या करने के लिए, एक तरह से जो हमारा मतलब 1940 में हमारा एक्ट आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक, इसके अंदर जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह दी गई हैं उनको गवर्न करने एक तरह से अच्छी तरीके से उनको कह सकते हैं वहाँ पे यूज़ उनका किया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे पैकेज इंसर्ट इन इंडिया, एक तरह से हमारे जो पैकेज वगैरह होते हैं उनके इंसर्ट एक तरह से डाल दिया जाता है, किसको, एक तरह से हमारी जो बुक्स वगैरह होती हैं इनको। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं द हेडिंग फॉर विच इन्फॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड इन द पीपीआई आर लिस्टेड इन सेक्शन 6 ऑफ शेड्यूल डी सेकंड ऑफ द लॉ। एक तरह से देखिए सीधा आप ऐसे समझिए जैसे क्या होता है हमारा फार्मेसी लैंड इथिक्स में हमने शेड्यूल वगैरह पढ़े थे। तो एक तरह से हमारे जो यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह है जिनमें एक तरह से मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह सप्लाई की जा रही है पीपीआई के अंदर, तो एक तरह से हमारा सेक्शन 6 और एक तरह से शेड्यूल डी सेकंड में सेक्शन 6 में एक तरह से हमारी ये मतलब हेडिंग की फॉर्म में अवेलेबल है। इस तरह से आप समझिए द पीपीआई मस्ट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन, एक तरह से हमारी क्या है जो पीपीआई है एक तरह से मतलब इंक्लूड करती है इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर, ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब देखिए वैसे पीछे हमने आपको बता दिया लेकिन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसे इंडिया के अंदर यहाँ पे हम देखें तो थेराप्यूटिक इंडिकेशन कैसे उसके यूज़ करना है, क्या डोज लेनी है, और साथ ही मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक तरह से एडमिनिस्टर करना है, ड्रग इंटरेक्शन क्या हो सकती है, वार्निंग ऑफ एप्लीकेशन क्या रखने, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, साथ में एंटीडोट, कोई एक तरह से साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो कैसे इसका एंटीडोट लिया जाए, क्या इसका रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो पहले जो हमने आपको बताया वही एक तरह से हमारी यहाँ पे ये रहने वाली है। यहाँ पे हम देख लेते हैं अदर कंट्रीज़ के अंदर जो एक तरह से इंडिया से अलग है, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं पेशेंट ओरिएंटेड पैकेज इंसर्ट, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो पीपीआई है मतलब इस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिंस 1968, एक तरह से 1968 से ऐसे पीपीआई की फॉर्म में। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट इसमें द यूरोपियन यूनियन नोन एज पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स, इस नाम से भी एक तरह से इसको जाना जाता है। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स एक तरह से आगे हम देखने वाले हैं। साथ में द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पेशेंट ओरिएंटेड पैकेज इंसर्ट इज ऑलरेडी इज यूज, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है किसका, पेशेंट ओरिएंटेड पैकेज इंसर्ट का, वो एक तरह से ऑलरेडी इन यूज एक तरह से यूज़ में है। अच्छा हमारा जो क्या होता है डॉक्यूमेंट्स होता है एक तरह से रिटर्न होता है इन नॉन टेक्निकल स्टाइल, एक तरह से एक नॉन टेक्निकल स्टाइल में, और साथ में फैसिलिटेट करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग, जो एक तरह से हमारी ड्रग है उसमें एक तरह से कह सकते हैं ड्रग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड कराता है, एक तरह से फैसिलिटेट करता है। अब देखिए एक तरह से हमारा जो टॉपिक था पीपीआई यानी पेशेंट पैकेज इंसर्ट, तो अगर आप इसको इस पूरे ही टॉपिक में कोई भी डाउट रह जाता है, देखिए इस तरह का जो टॉपिक होते हैं उनमें कुछ डाउट हमारे रह जाते हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। साथ में इसकी डेफिनेशन मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। अब देखिए एक तरह से पीछे हमने आपको बता दिया हमारा जो यहाँ पे क्या है पीपीआई था, पेशेंट पैकेज इंसर्ट, साथ में यहाँ पे PILS, आप यहाँ पे एस लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लीफलेट्स है। तो हमारा जो पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स है तो देखे जाए तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे नहीं होता है, बस क्या होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स आपको थोड़ा सा नाम से क्लियर हो गया होगा, एक तरह से पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पत्रक होता है, एक तरह से हमारा पत्र यहाँ पे हम कह सकते हैं क्योंकि रोगी सूचना पत्र हम इसको पात्रक हिंदी में कहते हैं। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे भी पीछे हमने देखा था हमारा जो पीपीआई होता है तो उसमें जो मैन्युफैक्चर वगैरह होता है उसका एड्रेस वगैरह नाम वो वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, बैच नंबर हो गया, साथ ही में जो हमारे एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं यानी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनसे रिलेटेड जो कंपोनेंट वगैरह होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं कुछ इस तरह से, यानी पेशेंट को इन्फॉर्मेशन
देने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक तरह से हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है पर्टिकुलरली फॉर पोटेंशियल क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट। एक तरह से क्लिनिकल ट्रायल हम कह सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल यानी संभावित क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, एक तरह से हमारे यहाँ पे PIL होता है, एक तरह से पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स होता है। ये कंटेन करता है ऑल कंपोनेंट्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट, या एक तरह से क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, वो साथ में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिस्क्राइब एंड नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग। एक तरह से एक तो होती है हमारी प्रिस्क्राइब, जो एक तरह से मतलब प्रिस्क्राइब डॉक्टर वगैरह करता है, साथ में एक होती है हमारी नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी जो OTC मेडिकेशन वगैरह मतलब नॉन प्रिस्क्राइब एक तरह से हम कह सकते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं PILS। एक तरह से हमारे जो पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स है आर प्रोवाइड, एक तरह से प्रोवाइड किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर, यानी एक तरह से कह सकते हैं जो कंपनी बना रही है भाई वो एक तरह से मैन्युफैक्चर वगैरह जो होता है वही इसको प्रोवाइड कराता है। यूजुअली फॉलो स्टैंडर्ड टेम्पलेट, जो एक तरह से यूजुअली फॉलो करता है एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, साथ में इंक्लूड की जाती है सम टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर ईच मेडिसन। देखिए एक तरह से कह सकते हैं जो मेडिकेशन यहाँ पे आ रही है तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, जिससे एक तरह से यहाँ पे समझा जा सके प्रोडक्ट क्या, कैसे इसको यूज़ किया जाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंटेंट ऑफ PILS। अब देखिए कंटेंट वही जो पीछे हमने देखा था उस तरह से इसके अंदर कंटेंट रहेगा। जैसे मैन्युफैक्चर नेम एंड एड्रेस, मान लीजिए हमारा क्या है पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स है, तो इसके अंदर एक तरह से किस मैन्युफैक्चर ने इसको प्रिपेयर किया है, इस दवाई वगैरह को बनाया है, तो हम कह सकते हैं उसका यहाँ पे एड्रेस, साथ ही में उसका नेम। अच्छा, नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, यानी इसके कंपोजिशन कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट में यूज़ किए गए हैं, तो एक तरह से हम एग्जांपल इसको ले रहे हैं। साथ में फार्मास्यूटिकल फॉर्म, किस फार्मास्यूटिकल फॉर्म में है, मान लीजिए पाउडर की फॉर्म में, इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सिपिएंट डिटेल, जो एक तरह से एक्सिपिएंट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। एक तो होते हैं हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एक होते हैं हमारे यहाँ पे एक्सिपिएंट, जो एक तरह से मतलब उसकी क्वांटिटी वगैरह फ्लेवर वगैरह देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर, एक तरह से जो मैन्युफैक्चर वगैरह वो यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा उस पर। थेरापुटिक इंडिकेशन, कैसे इसको थेरापुटिक तरीके से यूज़ किया जाए। 7 यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन नेसेसरी बिफोर टेकिंग द मेडिसिन। एक तरह से हम कह सकते हैं मान लीजिए कोई बंदा उसको यूज़ कर रहा है तो उसको लेने से पहले मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उसको पढ़ सके, इसलिए होता है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नेसेसरी होती है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन रूट, किस रूट से इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, साथ में साइड इफेक्ट इसके माइनर मतलब क्या हो सकते हैं, मेजर क्या हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कुछ ऐसी कंडीशन बॉडी में पहले से जिनमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए तो वो भी एक तरह से इस पर बता दिया जाता है एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। इसमें लास्ट में हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ PILS, यानी एक तरह से पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। हम देखेंगे किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। द पर्पस ऑफ द इन्फॉर्मेशन लीफलेट, जो एक तरह से इसका मेन पर्पस है इज़ टू कम्युनिकेट, एक तरह से क्या करना, कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू दी पेशेंट। एक तरह से मान लीजिए भाई क्या कर रहे हैं हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको कौन प्रोवाइड करा रहा है, मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करा रहा है, और एक तरह से जिस दवाई के साथ इसको प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रही है यहाँ पे क्या, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से, मैन्युफैक्चर से लेकर किसके पास तक, पेशेंट के पास तक, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द मेडिकेशन इज टेकन करेक्टली एंड यूज इज इंटेंडेड। यानी एक तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है तो एक तरह से हमारी जो मेडिकेशन है उसको करेक्टली तरीके से यहाँ पे लिया जा सकता है। साथ में एक तरह से मतलब जो इरादा है यानी पेशेंट जिस चीज़ के लिए उसको लेना चाह रहा है उस चीज़ के लिए इसको ले सकता है। तो इस तरह से हमारा ये रहेगा। हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमने यहाँ पे 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे था पेशेंट पैकेज इंसर्ट, सेकंड हमारे यहाँ पे पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स। तो इन दोनों में अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए आपका ये जो था यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसकी हमने डेफिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसको लिख सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पे यूनिट 5 पेशेंट काउंसलिंग ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसके जितने नोट यहाँ पे बचे हुए जल्दी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। साथ में हम कोशिश करें देखिए जल्दी एक वेबसाइट बनाने की, या एक तरह से सॉफ्टवेयर कुछ भी हम बनाएंगे जल्दी ही, जिस पर आपको नोट जो है वो एक तरह से कह सकते हैं मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज PDF वाइज और साथ में प्लेलिस्ट वगैरह इस टाइप से आपको मिलेंगे। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप में कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। आप हमारा चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब